नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट पर। 25 मई तक जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,729 बताई गई है, जिसमें एक्टिव केस 1,511 हैं। वहीं 15,214 व्यक्ति कोरोना को मात दे चुके हैं। आज 173 लोगों को रिकवर किया गया है। वहीं 104 नए कोरोना संक्रमित भर्ती किए गए हैं। मधुबनी जिले भर में अभी 344 कंटेनमेंट जोन काम कर रहा है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर मास्क व हैंड सैनिटाइजर को अपने व्यवहार में शामिल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, नियमित अंतरालों पर हाथों को साबुन पानी से अच्छे से धोते रहें। राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब कोविड टीकाकरण के लिए 18 से 44 साल वाले करा सकेंगे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मिलेगी सुविधा। रामपट्टी डीसीएचसी में 25 बेड में पाइपलाइन के जरिए मरीजों को उपलब्ध कराया गया ऑक्सीजन। डीसीएचसी में कोरोना के 51 गंभीर मरीज हैं भर्ती। बेनीपट्टी के महमदपुर में हुई खूनी होली कांड के फरार आरोपी शिवेश्वर भारती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के खर्रा खजूरी गांव में चोरी की नियत से पकड़े गए एक युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। विधायक नीतीश मिश्रा के प्रयास से झंझारपुर के लोगों को मिलेगा लाभ। अमेरिका से मंगाई गई 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल को सुपुर्द। मधवापुर के पर्री गांव में हुए हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। जयनगर थाना की गश्ती दल ने शराब लदे 2 मोटरसाइकिल को किया जब्त। तस्कर मौके से फरार। मधवापुर की पुलिस ने बलबा गोदाम टोल से छापेमारी कर 32 लीटर शराब की बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। मधवापुर व साहरघाट इलाके समेत पूरे मधुबनी जिला में यास तूफान का दिखा असर। मंगलवार की सुबह हुई तेज बारिश। बिस्वी प्रखंड की समाज सेविका सह भावी जिला परिषद प्रत्याशी सोनी कुमारी ने क्षेत्र में मास्क व साबुन का किया वितरण। मधवापुर के धौस नदी में किए गए अवैध खनन के मद्देनजर विभाग पर खड़े हुए कई सवाल। सीपीआई के रतीश झा ने खनन विभाग के अधिकारियों से किए सवाल, अब तक क्यों नहीं हुई थी जांच। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत की मुखिया ममता सिंह के नेतृत्व में किया गया मास्क का वितरण। खबरें अब विस्तार से। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए देश भर में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन पोर्टल में बदलाव किया है। अब एक ही नंबर से 4 व्यक्तियों के लिए टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वहीं इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि कोविड टीकाकरण के लिए 18 से 44 उम्र के लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा। बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी केंद्र पर जाकर वह टीकाकरण करवा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से क्या है पूरी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर बदलाव किया है। अब 18 से 44 साल के लोग बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन पोर्टल पर 18 से 44 साल के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन व अपॉइंटमेंट शुरू कर दिया है। ये सुविधा वर्तमान में केवल सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों के लिए ही है। ऐसे में अब सरकार ने 18 से 44 साल की आयु के लोगों के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की सुविधा देने का फैसला लिया है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ सरकारी कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर ही होगी। फिलहाल यह सुविधा निजी वैक्सीनेशन केंद्रों पर नहीं मिलेगी।
प्राइवेट संस्थानों में टीकाकरण के लिए अब भी पहले से ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग करानी होगी। इस तरह पहले से बुकिंग के बिना भी अब सीधे ऑन साइन रजिस्ट्रेशन के जरिए टीका लगवा सकेंगे। टीकाकरण केंद्रों पर भीड़भाड़ से बचने के लिए 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट शुरू करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे में भीड़ होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरी तरह से प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने के चलते दिन के अंत में कई बार वैक्सीन बर्बाद होने की नौबत आ जाती है। इसकी वजह यह है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी लोग वैक्सीन के लिए नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को भी मौके पर ही टीका लगाने की सुविधा से वैक्सीन की बर्बादी कम हो सकेगी। सरकार की ओर से भले ही एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा दी गई है। इस समय कोविन के जरिए एक मोबाइल नंबर पर 4 लोगों का वैक्सीन के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण सुविधा आरोग्य सेतु, उमंग तथा कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा मिल रही है। जो लोग वैक्सीन के लिए इंटरनेट या मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ऑन साइट इस सुविधा से लाभ ले सकेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के रामपट्टी में बने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में 25 बेड पर ऑक्सीजन की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए शुरू कर दी गई है और इसका लाभ गंभीर मरीज को मिलने भी लगा है। गौरतलब है कि रामपट्टी कोविड केयर सेंटर में वर्तमान में 51 गंभीर मरीज भर्ती हैं, जिन्हें अब ऑक्सीजन की आपूर्ति भी हो रही है। वहीं इस ऑक्सीजन की व्यवस्था अभी बरकरार रहेगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कुछ मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने की भी परेशानी आ रही है। मधुबनी के रामपट्टी में बने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 25 बेडों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए शुरू कर दी गई है। कोरोना के गंभीर मरीजों को इसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। गौरतलब है कि डीसीएचसी में 50 बेडों के लिए ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसमें फिलहाल 25 बेड पर ही यह सुविधा शुरू हो पाई है। डीसीएचसी में 3 शिफ्ट में चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। अस्पताल में चिकित्सकों की कमी होने के कारण परेशानी के बावजूद चिकित्सक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। गौरतलब है कि जिले में कोरोना के गंभीर मरीजों को डीसीएचसी में भर्ती किया जाता है। यहां हर दिन संक्रमित मरीजों को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। जिले के रामपट्टी स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में कोरोना के 51 गंभीर मरीज भर्ती हैं, जिसमें 44 मरीज ऑक्सीजन पर हैं और 4 मरीज ऑक्सीजन बाईपास यानी मिनी वेंटिलेटर पर हैं। वहीं 3 मरीज सामान्य स्थिति में भर्ती हैं। वहीं सीसीसी कोविड केयर सेंटर में 14 कोरोना से संक्रमित मरीज भर्ती हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि डीसीएचसी में कोविड मरीजों के इलाज में निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण विशिष्ट ढंग से किया जाता है, जिससे संक्रमण के फैलाव की संभावना ना के बराबर होती है। डीसीएचसी में चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स व अन्य सामग्री को डस्टबिन में रखा जाता है। स्वास्थ्य प्रबंधन की ओर से बायो वेस्ट उठाने वाली मेडिकेयर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर एजेंसी द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज में उपयोग किए गए मेडिकल वेस्टेज उठाव के लिए करार किया गया है। कोविड-19 से जुड़े वेस्ट को डबल पॉलिथीन में रखा जाता है। इसमें पीले रंग की पॉलिथीन में रखकर उसको डबल किया जाना है। उसके बाद उसे एजेंसी की गाड़ी उठाकर सावधानी पूर्वक ले जाती है, जहां पर उस वेस्ट को सीधे इंसिनेटर में रखकर नष्ट किया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर की चर्चित खूनी होली कांड के आरोपी विशेश्वर भारती उर्फ फूल बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे उसके गांव से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तलाशी जारी है। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में हुई खूनी होलीकांड के फरार आरोपी शिवेश्वर भारती उर्फ फूल बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी रमौल थाना के रघौली गांव से की गई है। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बेनीपट्टी थाना पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अन्य फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मौके पर प्रभारी एसएचओ रविंद्र प्रसाद, खिरहर के एसएचओ अंजेश कुमार, अरेर के एसएचओ राज किशोर कुमार, मृत्युंजय कुमार मौजूद रहे। ये कमतौल और डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर हुई है, गांव रमोल के आसपास थाना कमतौल में हुआ, बॉर्डर उचित हुआ है। अभी तक कुल कितने कांड में गिरफ्तारी? ये इसके अलावा 27 गिरफ्तार हो चुका है और 9 अभी बचा हुआ है, जिसके सूचना संकलन गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। संपत्ति जो अभियुक्त है, प्राथमिक अभियुक्त, उसका संपत्ति का कुछ चल संपत्ति हो चुका है, अचल संपत्ति का ब्यौरा प्राप्त कर चुका है, कुछ और हुआ है, उसका भी माननीय न्यायालय से अनुरोध किया जा रहा है। उसके अचल संपत्ति का भी जब्ती हेतु विधिवत कार्रवाई की जाएगी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के खर्रा खजूरी गांव से एक खबर सामने आई है, जहां चोरी की नीयत से आए युवक को पहले ग्रामीणों ने जमकर पीटा और फिर उसके पिटाई के दौरान बाल भी उखाड़ लिए गए। फिलहाल चोर का आरोपी वह युवक गंभीर रूप से घायल बताया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। नगर थाना क्षेत्र के खर्रा खजूरी गांव में चोरी की नीयत से पकड़े गए एक युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के क्रम में युवक के सिर से काफी संख्या में बाल भी नोच लिए गए। पिटाई की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को बेहोशी की हालत में सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसकी चिकित्सा जारी है। फिलहाल युवक की पहचान दरभंगा जिले के रैयाम थाना क्षेत्र के छछारामपुर गांव के निवासी के रूप में की गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा की एक बड़ी पहल सामने आई है। सैनिटाइजर मशीन और ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के बाद झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल को विधायक नीतीश मिश्रा के प्रयास से अमेरिकन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई गई है। अस्पताल को 10 अमेरिकन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिससे 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी की जा सकेगी। कोरोना महामारी के बाद भी जो भी गंभीर मरीज ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, उन सभी को अब इस कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। सैनिटाइजर मशीन और ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के बाद झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध करवाया है। सभी मशीन उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी से लैस है। विधायक के प्रयास से अमेरिकन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन का लाभ अब झंझारपुर की आम जरूरतमंद जनता मुफ्त में ले सकेंगे। इस मशीन से ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीज को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। विधायक ने कंसंट्रेटर मशीन लदी गाड़ी को अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंचे, नए बिल्डिंग के सामने मशीन उतरवाई और अस्पताल प्रबंधक को यूजर मैनुअल के साथ उपलब्ध सौंपी। मौके पर उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोविड मरीज के अलावा भी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। कोरोना ने ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा सतर्क रहने की सीख दी है। उन्होंने बताया कि उनके अनुरोध पर कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड नॉर्थ अमेरिका मैथिली मंच द्वारा 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए गए, जिसे सभी अंतर्राष्ट्रीय औपचारिकता पूरी करने के बाद दृष्टि संस्था के द्वारा उन्हें हस्तगत कराया गया। उन्होंने बताया कि कोविड के नियंत्रण और प्रभावी उपचार के लिए सभी प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में नॉर्थ अमेरिका मैथिली मंच के द्वारा प्राप्त 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में 10 को अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर व 5 दरभंगा के विवेकानंद कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल को सुपुर्द किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि कैलिफोर्निया के संस्था द्वारा आने वाले समय में 10 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व मंत्री ने मशीन उपलब्ध करवाने के लिए अमेरिका मैथिली मंच व दृष्टि संस्था को धन्यवाद दिया। इधर झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में अब ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म रहने के बाद भी लोग ऑक्सीजन से नहीं मरेंगे, ऐसी व्यवस्था होने की सूचना से लोगों में खुशी की लहर है। मिथिला के प्रति अमेरिका में मिथिला के जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों ने एक संस्था बनाई हुई है और उस संस्था के माध्यम से विभिन्न समाज सेवा का कार्य वो करते आ रहे हैं। कोरोना के समय में उन सबों ने इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वे लोग मिथिला से जुड़े हुए हैं और मिथिला के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। इसी कड़ी में उन सबकी इच्छा हुई कि हम प्रारंभिक दौर पर 25 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिथिला क्षेत्र में हम देना चाहते हैं। फिर अमेरिका से हिंदुस्तान सामान आएगा कैसे,
तो उसके लिए क्योंकि विभिन्न औपचारिकताएं होती हैं, तो दृष्टि फाउंडेशन के माध्यम से सभी सामान अमेरिका से पहले पटना पहुंचा और फिर पटना के बाद फिर दृष्टि ने उन सामानों को यहाँ झंझारपुर में उपलब्ध कराया है। तो 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में आज हमने नॉर्थ अमेरिका मैथिल मंच और दृष्टि की ओर से हमने आज यहाँ पर दिया है। 5 कंसंट्रेटर हम दरभंगा में स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल है, जो कोविड का भी उपचार वहाँ हो रहा है, उनको हम दे रहे हैं। और 10 कंसंट्रेटर अभी शिपमेंट में है, वो रास्ते में है, जिसको उम्मीद है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर वो 10 कंसंट्रेटर भी पटना में मिल जाएगा। उसको भी हम लोग मिथिला के क्षेत्र में जहां आवश्यकता महसूस होगी वहां पर हम लोग देंगे। तो मैं नॉर्थ अमेरिका मैथिल मंच को प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मिथिला के प्रति सोचा और अमेरिका में रह के, इतने दूर रह के भी अपनी मिट्टी के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए उन सबों ने सोचा है। और दृष्टि संस्था को भी हम धन्यवाद दे रहे हैं, जो आगे बढ़ के अमेरिका से भारत लाने की जितनी औपचारिकताएं थी उसको उन्होंने पूर्ण किया। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आवश्यकता पड़ेगी तो ये जो कंसंट्रेटर उपलब्ध हुआ है, ये लोगों के लिए एक तरह से बहुत बड़ी सहायता होगी जब उनको आवश्यकता पड़ेगी ऑक्सीजन। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। विगत दिनों मधवापुर प्रखंड के पर्री गांव में हुए हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने नई कार्रवाई की है, जिसमें एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों गिरफ्तार आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पर्री गांव से हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने आरोपियों के घर पर की। पकड़े गए आरोपियों के नाम कमेश यादव व सूरती देवी है। गौरतलब है कि विगत 19 मई को जमीन विवाद के कारण उस गांव में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस वारदात में 18 से 40 साल तक के 3 महिला समेत कुल 7 लोग जख्मी हुए थे। सभी घायलों को मधवापुर सीएचसी और साहरघाट की एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। सीएचसी मधवापुर में भर्ती एक महिला समेत 4 लोगों को डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया था। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें।
पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम,
गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। जयनगर थाना की गश्ती दल की पुलिस ने कमला रोड के समीप से शराब लदे 2 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। वहीं पुलिस की भनक लगते ही शराब पर सवार तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। जयनगर थाना के एसआई सर्वेश झा के नेतृत्व में मंगलवार को पुलिस गश्ती दल को देख शराब तस्कर शराब लदी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। पुलिस गश्ती दल स्थानीय कमला रोड से काली मंदिर के समीप जा रही थी। 2 शराब तस्कर शराब लदी मोटरसाइकिल को लेकर काली मंदिर की ओर जा रहा था। पुलिस गश्ती पार्टी को देखते हुए शराब तस्कर ने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और फिर फरार हो गया। फिलहाल एसआई सर्वेश झा ने बताया है कि दोनों शराब लदे मोटरसाइकिल को जब्त कर पुलिस बल के सहयोग से थाना ले जाया गया। तस्कर की छानबीन के लिए छापेमारी जारी है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने बलवा गोदाम टोल से छापेमारी के दौरान लगभग 33 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने बलवा गोदाम टोल से छापेमारी के दौरान लगभग 33 लीटर शराब और बाइक के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। आरोपी का नाम महेश सहनी है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार की अहले सुबह से मधवापुर सहरघाट समेत पूरे मधुबनी जिले में चक्रवाती तूफान यास का असर देखने को मिला। तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। हालांकि इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जनता से प्राकृतिक संकट के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। मधवापुर व सहरघाट इलाके में वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के मुताबिक यास तूफान का असर मंगलवार की सुबह दिखना शुरू हुआ। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग द्वारा पहले से इस प्राकृतिक आपदा से मुकाबले के लिए लोगों को सतर्क किया जा रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्राकृतिक संकट के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने का आग्रह क्षेत्रवासियों से किया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्सी प्रखंड क्षेत्र के पिछड़ा टोला में समाज सेविका सह भावी जिला परिषद सोनी कुमारी ने मास्क का वितरण किया। इस दौरान मास्क वितरण के साथ ही उन्होंने आम जनता से कोरोना के मद्देनजर सुरक्षा बरतने की अपील की। कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग बेहद जरूरी है। यह बातें समाज सेविका सह भावी जिला परिषद प्रत्याशी सोनी कुमारी ने कही। सोनी कुमारी ने कोविड-19 के जागरूकता अभियान में लगातार अपनी भागीदारी दे रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क व उचित सामाजिक दूरी का पालन करना एकमात्र उपाय है। कोरोना वायरस की समाप्ति अभी नहीं हुई है, इसमें कुछ और समय लगने की संभावना है। इसीलिए जब तक दवाई नहीं तब तक किसी तरह की ढिलाई नहीं के तर्ज पर समाज में जो अभियान चलाना जरूरी है। सोनी ने इस कोरोना महामारी के दौरान में अपने क्षेत्र अंतर्गत अति पिछड़ा टोला में जहां संसाधन की कमी है, उस टोले में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए मास्क व साबुन का भी वितरण किया। इस मौके पर समाज सेवी आलोक कुमार झा मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर में हुए अवैध खनन पर कार्रवाई के बाद यह मामला और गहराने लगा है। गौरतलब है कि कई सालों से मधवापुर प्रखंड व आसपास के इलाकों में अवैध खनन का सिलसिला जारी था। अब इस पर कार्रवाई होने के बाद ग्रामीण भी चौकस हो गए हैं। वहीं सीपीआई के रतीश झा ने खनन विभाग के अधिकारियों से सवाल किया है कि आखिर इतने सालों से जांच क्यों नहीं की जा रही थी। मधवापुर से विशनपुर तक धौंस नदी में किए गए अवैध खनन के मद्देनजर क्षेत्रवासियों ने विभाग पर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच शुरू नहीं कराने पर और संतोषजनक जवाब नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी भी लोगों ने दी है। सीपीआई के रतीश झा खनन विभाग के अधिकारियों से बड़ा सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले कई सालों के दौरान मधवापुर, ब्रह्मपुरी, बलवा, साहरघाट, भौगाछी और विशनपुर समेत अनेक जगहों से व्यापक स्तर पर धौंस नदी से मिट्टी का अवैध खनन हुआ।
साहर घाट धौस नदी पुल के नीचे हाल के दिनों में रात को जेसीबी चलाकर कई महीनों तक रोज हजारों टेलर मिट्टी बेच डाली गई। द न्यूज ने प्रमुखता से इसको प्रसारित भी किया था, फिर भी खनन विभाग की नींद नहीं खुली। बड़े पैमाने पर की गई सरकारी क्षति की ओर से विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जनता को जवाब दिलाने की मांग सरकार से की है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बिहारी गांव में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पदाधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय स्वागत योग्य है। चिंता का विषय यह है कि पूर्व में हजारों एकड़ में हजारों टेलर मिट्टी की कटाई हो चुका है अवैध रूप से, जिससे दर्जनों गांव प्रभावित हुआ। अवैध मिट्टी के कटाव से तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ। बाढ़ के दिनों में गांव के गांव प्रभावित हुआ, जो बड़ी चिंता की विषय है। पदाधिकारियों से अनुरोध होगा कि पूर्व में की गई अवैध मिट्टी के खनन का भी जांच हो तथा प्रखंड क्षेत्र में भविष्य में अवैध मिट्टी का खनन न हो, इस पर ध्यान दिया जाए। नहीं तो असंतोष होने पर यहाँ इस अंचल क्षेत्र के आम आवाम पदाधिकारियों से असंतुष्ट होकर उग्र आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे। पदाधिकारियों से आग्रह होगा कि पूर्व में की गई मिट्टी के अवैध कटाव का यथाशीघ्र जांच हो, भविष्य में अवैध तरीके से मिट्टी का कटाव न हो, तटबंध को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाए। यही कहकर के मैं अपना बात को अभी विराम देता हूं। पदाधिकारियों से संतुष्टि नहीं मिला तो समाज के चप्पे चप्पे में घूमकर ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ उग्र आंदोलन इस अंचल क्षेत्र में किया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत के मुखिया ममता सिंह के नेतृत्व में मुखिया प्रतिनिधि अनिल सिंह के द्वारा मास्क का वितरण किया गया। गौरतलब है कि सभी परिवारों को 6 मास्क का वितरण किया जाना है। वहीं इस दौरान लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक भी किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा जारी आदेश के आलोक में मंगलवार को जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत की मुखिया ममता सिंह के नेतृत्व में मुखिया प्रतिनिधि अनिल सिंह के द्वारा पंचायत के लोगों के बीच मास्क का वितरण कर कोरोना महामारी से बचने की अपील की। मुखिया ममता सिंह ने बताया कि पंचायत के विभिन्न वार्डों में मास्क का वितरण किया जाएगा। एक परिवार के सदस्यों को 6 मास्क दिए जाएंगे। मुखिया ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में सरकार के गाइडलाइन का पालन करना सबका कर्तव्य बनता है। इस महामारी से बचाव के लिए अपने आसपास के लोगों से कोविड से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है, जबकि 2 गज की सामाजिक दूरी रखनी चाहिए। कोरोना महामारी को लेकर सरकार ने 1 जून तक पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाया है। सरकार के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करें। मुखिया ने बताया कि कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। बिना कारण घर से बाहर नहीं निकलने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि जयनगर बस्ती पंचायत के विभिन्न वार्डों के वार्ड सदस्यों को अपने अपने वार्डों पर विशेष निगरानी रखें। वार्ड में लोगों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं,
एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। अब कोविड टीकाकरण के लिए 18 से 44 साल वाले करा सकेंगे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मिलेगी सुविधा। रामपट्टी डीसीएचसी में 25 बेड में पाइपलाइन के जरिए मरीजों को उपलब्ध कराया गया ऑक्सीजन। डीसीएचसी में कोरोना के 51 गंभीर मरीज हैं भर्ती। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में हुई खूनी होली कांड के फरार आरोपी शिवेश्वर भारती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के खर्रा खजूरी गांव में चोरी की नियत से पकड़े गए एक युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। विधायक नीतीश मिश्रा के प्रयास से झंझारपुर के लोगों को मिलेगा लाभ। अमेरिका से मंगाई गई 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल को सुपुर्द। मधवापुर के पर्री गांव में हुए हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। जयनगर थाना की गश्ती दल ने शराब लदे 2 मोटरसाइकिल को किया जब्त। तस्कर मौके से फरार। मधवापुर की पुलिस ने बलबा गोदाम टोल से छापेमारी कर 32 लीटर शराब की बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। मधवापुर व साहरघाट इलाके समेत पूरे मधुबनी जिला में यास तूफान का दिखा असर। मंगलवार की सुबह हुई तेज बारिश। बिस्फी प्रखंड की समाज सेविका सह भावी जिला परिषद प्रत्याशी सोनी कुमारी ने क्षेत्र में मास्क व साबुन का किया वितरण। मधवापुर के धौस नदी में किए गए अवैध खनन के मद्देनजर विभाग पर खड़े हुए कई सवाल। सीपीआई के रतीश झा ने खनन विभाग के अधिकारियों से किए सवाल, अब तक क्यों नहीं हुई थी जांच। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत की मुखिया ममता सिंह के नेतृत्व में किया गया मास्क का वितरण। मधवापुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मुखिया नीलांबर मिश्र के सहयोग से लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर वहां सैनिटाइजेशन किया गया। इस दौरान मुखिया ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, साथ ही मास्क व हैंड सैनिटाइजर को अपने व्यवहार में शामिल करें। मधवापुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में लोगों को कोरोना रोग से सुरक्षा दिलाने के लिए दवा का छिड़काव कर उसे सैनिटाइज किया गया। मुखिया नीलांबर मिश्र के सौजन्य से यह कार्य कराया गया।
महामारी के दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन प्राथमिकता के आधार पर करने का आग्रह पंचायत के मुखिया ने लोगों से किया। उन्होंने तन की दूरी बढ़ाने और मन की दूरी कम करने की अपील आम नागरिकों से की। कोरोना की जंग जीतने के लिए संकट की घड़ी में एक दूसरे को सकारात्मक वैचारिक भाव से सहयोग करने का आग्रह लोगों से मुखिया ने किया। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो सहित अनेक स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आनंद मोहन सिंह के पुत्र विधायक चेतन आनंद सिंह ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कैदियों को रिहा करने या पैरोल या जमानत पर छोड़ने के कोर्ट के निर्देश के बाद अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने रिहाई की मांग की है। वहीं इसको लेकर आनंद मोहन सिंह के रिहाई को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी एक दिन का उपवास रखा। कोरोना के बढ़ते मामले व कोर्ट के निर्देश के अनुसार कैदियों को पैरोल पर या जमानत पर रिहा कर जेल की भीड़ को कम करने को लेकर आनंद मोहन सिंह के बेटे विधायक चेतन आनंद सिंह ने रिहाई की आवाज उठाई है, जो अब सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे सूबे में जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में मंगलवार को जयनगर प्रखंड क्षेत्र के बस्ती पंचायत स्थित बाबा पोखर पर प्रमुख सचिन सिंह के नेतृत्व में सभी समुदायों के लोगों ने आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर एक दिवसीय उपवास रखा। अवसर पर सभी के हाथों में तख्ती पर आनंद मोहन सिंह निर्दोष है, आनंद मोहन सिंह को रिहा करो लिखा था। उपवास कार्यक्रम में सूरज सिंह, सुमित सिंह, निर्भय सिंह, दीप शिखा, बेचन, चांद मिया, पवन, विवेक, सुमन, अनिल समेत कई लोग शामिल थे। आज 25 मई को माननीय पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह जी की रिहाई के लिए जयनगर प्रखंड में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी लोगों से अपील किया गया कि वो एक दिन का उपवास रखें उनकी रिहाई के लिए, ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके। और अपील करेंगे सरकार से भी कि वो आनंद मोहन जी को जल्द से जल्द रिहा कर दे। जब आनंद मोहन जी की गिरफ्तारी हुई थी तो वही नीतीश जी हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था उनकी रिहाई के लिए, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद उन्होंने स्पीड ट्रायल करा के उनको जेल भेज दिया, जो कि जो क्राइम उन्होंने किया नहीं था उसके लिए वो आज भी सजा भुगत रहे हैं। इसलिए अपील है सरकार से कि वो इन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दें और ऐसे लोगों को जनता के बीच होना चाहिए, ना कि जेल में। उनका प्यार जो जनता प्यार दे रही है ऐसे सांसद को, ऐसे जनप्रतिनिधि को, वो अगर बीच में रहेंगे तो सोचिए वो क्या कर सकते हैं जनता के लिए। इसलिए सरकार से अपील है कि वो उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है जो हमें बचाते हैं, लेकिन क्या करें जब डॉक्टर ही सिस्टम की लुंज पुंज व्यवस्था के कारण खुद नहीं बच पाए। बात कर रहे हैं डेंटल चिकित्सालय की, जहां डेंटल के 4 पदों पे साक्षात्कार के बाद भर्ती को लेकर पहुंचे हजारों अभ्यर्थियों के बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही उनका साक्षात्कार किया जाएगा, और उसके बाद का जो मंजर था उससे आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से क्या है ये पूरी खबर। मधुबनी में डेंटल चिकित्सक के 4 पदों पर सीधे साक्षात्कार के लिए सिविल सर्जन के कार्यालय में 4 पदों पर चिकित्सक की बहाली के लिए तकरीबन 1500 चिकित्सक अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न जिलों से उमड़ पड़े। इस दौरान किसी ने अभ्यर्थियों में कह दिया कि साक्षात्कार से पूर्व कोरोना जांच की नेगेटिव पर्ची होनी चाहिए, तभी साक्षात्कार में शामिल होने दिया जाएगा। फिर क्या था, कोरोना जांच के लिए बनी 2 काउंटरों पर चिलचिलाती धूप में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी कतार में घंटों खड़े हो कोरोना जांच के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। वहीं इसके बाद जब संवाददाता ने सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा से इस बात की पुष्टि करनी चाहिए, तब
सिविल सर्जन ने बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस भीड़ में किसी ने कोरोना जांच की गलत अफवाह फैला दी है। वहीं भारी भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने से अधिकारी कोरोना बम के फटने की आशंका से पूरी तरह से निश्चिंत दिखे। साक्षात्कार स्थल पर खड़े डॉक्टर कल होकर धरती के भगवान बनेंगे, लेकिन आज इन्हें सिस्टम की लुंज पुंज व्यवस्था के कारण चिलचिलाती धूप में भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। नहीं है, बिना कोविड जांच किए हुए जो है तो साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी आ सकते हैं, साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो स्थिति बनी हुई है, जो पंडाल है वो काफी छोटा पड़ जा रहा है। ये चिकित्सक कल होकर के धरती का भगवान बनेंगे और इनके भरोसे इनको लेकर के जो है कई इंसानों की जिंदगियां बचाई जाएगी। इन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मधुबनी से कशिश न्यूज के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। दंत चिकित्सक के 4 पदों पर आज सिविल सर्जन की अध्यक्षता में सिविल सर्जन कार्यालय में साक्षात्कार का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए बिहार के विभिन्न जिलों से तकरीबन 1000 से ज्यादा अभ्यर्थी यहां पहुंच चुके हैं। अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों को किसी ने कह दिया कि कोविड टेस्ट कराने के बाद ही साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं, जिसको लेकर के जो कोविड से जहां जांच होती है वहां पर काफी हंगामा हो हल्ला की स्थिति बनी हुई है। वहां पर कर्मचारी कम है और लोग ज्यादा हैं। जो अभ्यर्थी उनकी संख्या ज्यादा है। जल्दी जो है सो कोविड जांच नहीं हो रहा है। जब इस संदर्भ में सिविल सर्जन महोदय से बात की गई, हम लोग को कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि कोविड का टेस्ट करवा करके आना था, और यहाँ पर जिस हिसाब से कैंडिडेट का भीड़ है, लगता नहीं कि यहाँ टेस्ट हो पाएगा। बिहार सरकार घोटाला कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। चिकित्सक सीट है सर, 4 सीट 5 सीट मत BDS का 4 सीट है। वहाँ देख सकते हैं कंडीशन हजारों की संख्या में लगा हुआ है कोविड के लिए। एक कैंडिडेट में 10 मिनट लगता है, 1000 कैंडिडेट में कितना लगेगा? कैंडिडेट ये है नहीं बहुत अच्छी है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आने के बाद बोला जा रहा है कि कोविड टेस्ट है। आप गाइडलाइन में देना चाहिए ना। इतना आदमी जो आया है पहले से करा के आता, कोविड पहले से हो सकता था ना भाई, लेकिन उसको लेके आया रिपोर्ट यहाँ दिखाना था, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा है। और कोई सही जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है, न यहाँ से न वहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार हुआ है। एप्लीकेशन आया है मधुबनी DM की तरफ से, सिविल सर्जन की तरफ से कि कोविड ड्यूटी में आयुष डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी है। आज 24 तारीख का डेट था सिलेक्शन के लिए। वॉक इन इंटरव्यू का था। वॉक इन इंटरव्यू में देने के लिए सारा प्रोसेस बताया गया, नोटिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है, कैसे लाना है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि RT-PCR टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट आपको लेके आना है, या फिर कोविड टेस्ट निगेटिव लेके आना है, या रैपिड किट से करके आना है। यहाँ पर हम लोग आए हैं कोविड मतलब कि पेशेंट्स का हेल्प करने के लिए, कोविड ट्रीटमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर जो भीड़ देख रहे हैं आप, कोई डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया जा रहा है, ना करवाया जा रहा है। जबरदस्ती सारे डॉक्टर्स को भीड़ में बांधा जा रहा है ताकि ये लोग कोविड पॉजिटिव हो जाए। ये इलाज क्या करें, आप खुद मरीज बन जाएंगे, और इसका कोई संज्ञान नहीं। वहाँ पर मैंने कहा कि अगर ये रूल बना रहे हैं कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेके आए, तो वहाँ पे नोटिस लगाना चाहिए। सिविल सर्जन ऑफिस में कोई नोटिस न लगा है, न लगा रहे हैं, तो क्यों ऐसा है? ये सिविल सर्जन सर को बताना पड़ेगा कि बिना नोटिस के मौखिक की भीड़ है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है और इस तरह की व्यवस्था क्यों बनी? वो कोविड टेस्ट की कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह का जमावड़ा ही है। तो इसमें जिन लोगों को जो सिम्टोमेटिक होंगे तो उन लोगों को देखा जाएगा, कुछ कंप्लेन इस तरह का होगा तो करा सकते हैं। ये स्वैच्छिक है, ये कोई बाध्यकारी नहीं है कि वो कराएंगे। अगर ऐसा कहीं है तो उसको स्पष्ट कर देते हैं हम लोग कि ये बाध्यता नहीं है किसी की। पहली बात भीड़ के बारे में जो आप बोल रहे हैं, ये वॉक इन इंटरव्यू था, हम लोगों ने निकाले। हम लोगों को खुद ये नहीं पता था कि पूरे बिहार के इतने लोग हैं, तो भी हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस टेंट लगा दिया है, कुर्सी भी लगा दी है, और स्पेस का हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। उन लोगों को बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा दूरी बना के, लेकिन भीड़ जम गई है। आप देखिए गाड़ी का अंबार लगा हुआ है, इतना तो हम लोग को भी पता नहीं था कि इतने लोग आएंगे। जो लोग कोविड टेस्ट के लिए खड़े हैं लाइन में, उनके लिए अभी अगर नहीं मालूम है तो वो बाध्यता नहीं है किसी को। यहाँ आए हैं वो इंटरव्यू देने, जांच कराने थोड़े हैं, लेकिन तो भी हमारी ये हम दिखाना चाहते थे कि हमारी व्यवस्था सब जगह है। तो इसको हम निगेटिव में नहीं बदल के पॉजिटिव के लिए हमने किया था। तो अभी हम खबर, अगर ऐसा कुछ लोगों के बीच में संशय है तो उसको दूर कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
जयनगर नगर पंचायत के सफाई कर्मी व मजदूर के दर्द को देखने वाला कोई नहीं है। एक तो वैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, वहीं दूसरी ओर ऐसे कोरोना महामारी जैसे माहौल में भी वह काम करने को लाचार हैं। मंगलवार को अहले सुबह मूसलाधार बारिश के दौरान भी उन्हें बीच सड़क पर कूड़ा करकट उठाते हुए देखा गया। हालांकि इसको लेकर धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा ने प्रशासनिक पदाधिकारियों से उनके लिए सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। जयनगर में मंगलवार को हो रहे मूसलाधार बारिश के दौरान नगर पंचायत के सफाई कर्मी जैसे मजदूर का दर्द उसके संग बैठकर साझा करते हुए युवा समाज सेवी धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा ने किया। उनकी कठिनाइयों और परेशानियों को सुना। युवा समाज सेवी बउआ झा ने कहा कि व्यक्ति को खुद एक मजदूर बनकर कार्य करना चाहिए, तभी मजदूरों का दर्द जान पाएंगे। ऐसे मजदूरों का दुख देखकर दिल पसीज जाता है। मूसलाधार बारिश में भीगकर घर घर से कूड़ा कचरा उठाते कपकपा रहे मजदूर को जब युवा समाज सेवी बउआ झा ने अपने पास बैठाया, फिर बरसात रुकने के बाद सफाई कार्य को आगे करने का आग्रह किया। बउआ झा ने प्रेस बयान के माध्यम से बरसात से बचने के लिए इन मजदूर के लिए नगर पंचायत पदाधिकारी से आग्रह किया है कि इन मजदूरों को कोरोना काल में सारी किट मुहैया कराएं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भवनाथ झा के असामयिक निधन पर प्रदेश कांग्रेस सचिव कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बताया कि भवनाथ झा एक कर्मठ सिपाही थे। उन्होंने उनकी तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मधुबनी जिला कांग्रेस के कर्मठ सिपाही रहिका कोठा टोल निवासी भवनाथ झा के असामयिक निधन पर प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव कृष्णकांत झा गुड्डू ने गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भवनाथ झा के निधन से कांग्रेस को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसे भरा नहीं जा सकता। उनका पूरा परिवार कांग्रेस के मजबूत स्तंभ की तरह रहा। उनके छोटे पुत्र युवा कांग्रेस 20वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान देते हैं। उन्होंने भवनाथ झा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से उन्हें अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। इस दौरान श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में पूर्व मंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष MLC मदन मोहन झा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर, प्रेमचंद्र मिश्र, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष MLC डॉक्टर समीर कुमार सिंह, सतीश चंद्र, अनिल कुमार झा, अनिल नाथ झा, रंजन कुमार, शशिधर, धर्मेंद्र, बुजुर्ग, सच्चिदानंद समेत कई लोग शामिल रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मौसम विभाग पटना ने चक्रवाती तूफान यास को लेकर मधुबनी जिले में 27 मई से 30 मई तक हाई अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यह भी बताया गया है कि इस चक्रवाती तूफान के दौरान क्या करे और क्या ना करे। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। चक्रवाती तूफान यास को लेकर मौसम विभाग पटना ने 27 मई से 30 मई तक मधुबनी जिले में अलर्ट घोषित किया है। इस दौरान गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने, तेज हवा और मध्यम बारिश के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 27 व 28 मई को तीव्र आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने मधुबनी जिला के सभी किसान, मछुआरों, नाविकों, पशुपालकों व आम लोगों से अपील किया है कि सभी अपने अपने घरों में रहे, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। मौसम विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन में क्या करे और क्या ना करे की बातें कही गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि ऐसे में आवास के ऊपरी तलों की अपेक्षा भूतल पर रहें। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। पुराने और क्षतिग्रस्त भवनों और पेड़ों के नजदीक आश्रय लेने से बचें। बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे लोग खड़े न हो। खंभों के गिरने से शारीरिक क्षति हो सकती है। घर से बाहर होने पर किसी छतदार मकान में आश्रय ले। इस दौरान मौसम विभाग ने कहा कि ऊंची इमारत वाले क्षेत्रों में शरण नहीं लें। बिजली व टेलीफोन के खंभों के नीचे शरण नहीं ले। ऊंचे वृक्ष, ऊंची इमारतें व टेलीफोन बिजली के खंभे आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
पैदल जा रहे हो तो धातु की डंडी वाली छाता का उपयोग ना करें। खुले आकाश में रहने को बाध्य हो तो नीचे के स्थलों को चुनें। साथ ही एक जगह कई आदमी इकट्ठा ना हो। 2 लोगों के बीच दूरी कम से कम 15 फीट हो। घर में हो तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन इन सबको ना छुएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।